अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट तालीम। लास्ट लेक्चर में हमने जो है डिस्कस किया था कैरियर्स इन बायोलॉजी। तो उसी के अंदर जो है एक बॉक्स बना हुआ है साइड पे जिसके अंदर लिखा हुआ है मोर कैरियर्स इन बायोलॉजी। वैसे ये इजी सा बॉक्स था तो बस ये समझा रही हूँ सिर्फ आपको इस बॉक्स के थ्रू ही। तो डिफरेंट कैरियर्स मैंने आपको पहले भी बताए हैं, अब कुछ कैरियर्स ये भी हैं। अच्छा, इसमें पहले नंबर पे आपके पास है वेटरनरी मेडिसिन। वेटरनरी का सबको पता है कि जो मतलब कि एनिमल्स के डॉक्टर्स होते हैं उनको हम जो है वेटरनरी डॉक्टर्स कहते हैं, या वेटरनरी मेडिसिन ये एक प्रॉपर फील्ड है। इसमें हम क्या करते हैं, इसकी जॉब क्या होती है, आपके पास एनिमल की डिजीज़ होती है, कोई भी एनिमल को डिजीज़ हो गई है उसको आपने डायग्नोस करना है, ट्रीट करना है या सर्जरी करनी है। बिल्कुल सिंपल सी बात है और बिल्कुल वहाँ भी यही लिखी हुई है, बाकी कोई ईयर्स वहाँ पे मेंशन नहीं है। होता वही है, बीए से होता है 4 ईयर्स का या फिर 5 ईयर की जो भी कोई डिग्री होती है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है इन्वायरमेंटल, ENVIRON। यहाँ पे पूरा नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे आप देख लीजिए इन्वायरमेंटल साइंस। अच्छा, इन्वायरमेंटल साइंस तो ज़ाहिर बात है इसमें आपको इस तरह की जॉब मिलेगी जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड इशूज़ को सॉल्व करती होगी। तो इन्वायरमेंट का तो सबसे बड़ा इशू क्या है, पोल्यूशन का इशू है। ये इस जॉब के अंदर क्या करेंगे आप, पोल्यूशन से रिलेटेड इशू को सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज की सोल्यूशन। नेचुरल रिसोर्सेज बेटा वो होते हैं जो मतलब कि ह्यूमन मेड नहीं होते, वो डिवाइन मेड होते हैं, मतलब नेचर ने उनको बनाया होता है। जैसे कोल हो गया, कोयला जिसे आप कहते हैं, ये इस तरह का रिसोर्स है जो कि बहुत जल्द मतलब कि हम इसको इतना यूज़ कर रहे हैं ये ख़त्म होता जा रहा है। इसी तरह कुदरती गैस हो गई जिसको आप कह सकते हैं कि आप सुई गैस कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो नेचुरल हैं, इन रिसोर्सेज को सेव कैसे करना है उसका सोल्यूशन जो है इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड जो जॉब होती है वो निकालते हैं। अच्छा, उसके बाद आपके पास ये माइक्रोबायोलॉजी, ये पहले भी हो चुकी है। इसमें क्या किया जाता है, इसकी जॉब में क्या होता है, रिसर्च की जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज़म पे। तो इसका मैं आपको फर्दर भी बता दूँ, रिसर्च करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म पे, और इसके अलावा इसको फिर उन माइक्रो ऑर्गेनिज़म को हम मेडिसिन में किस तरह यूज़ कर सकते हैं, उनके अलावा बायोटेक्नोलॉजी में कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये सारी फील्ड्स आपस में को रिलेटेड हो जाती हैं। उसके बाद है जेनेटिक काउंसलिंग, जी फॉर जेनेटिक्स, जी फॉर जेनेटिक्स। अच्छा, जेनेटिक्स काउंसलिंग, सपोर्ट पीपल ऑन जेनेटिक कंडीशन एंड टेस्टिंग। अच्छा, इसकी जॉब ये है कि ये पीपल को सपोर्ट करते हैं, मतलब कि लोगों को सपोर्ट करते हैं जेनेटिक कंडीशन। जेनेटिक कंडीशन आपको पहले भी बताया है कि जेनेटिक्स डिजीज़ हो जाती हैं कुछ, ट्राइसोमी हो गई, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ये फर्दर आप आगे चल के पढ़ेंगे। तो वो जो जेनेटिक कंडीशन होती हैं उसमें ये जो जॉब करने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, उन पीपल्स को, उन लोगों को सपोर्ट करते हैं, उनके टेस्ट वगैरह करना, उनकी मेडिकेशन करना, ये सारा कुछ ये काम करते हैं। उसके बाद है न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स। ये नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये जो भी जॉब होती है इसमें क्या करते हैं, लोगों को एडवाइस करते हैं कि प्रॉपर डाइट प्लान, प्रमोट करते हैं हेल्थ को। ये सारी हेल्थ से रिलेटेड है, ये भी एक सेपरेट फील्ड और बहुत अच्छा फील्ड है ये। इसमें आप मतलब कि फ़र्दर इस चीज़ को कैरी कर सकते हैं कि लोगों को जैसे डाइट प्लान बना के दिए जा सकते हैं, ये उससे रिलेटेड जॉब है। लोगों की हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ है वो जो है डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट जो भी होते हैं वो इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, 6 नंबर पे आपके पास आ रहा है पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ, हेल्थ से ही जाहिर है क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा हेल्थ को, एजुकेशन प्लस रिसर्च प्लस पॉलिसी मेकिंग। अच्छा, ये पब्लिक हेल्थ की ये वो शोबा है, ये एक प्रॉपर एक इन्होंने बनाया हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। ये क्या करते हैं, घरों में जा जा के लोगों को बताते हैं कि हेल्थ को आपने किस तरह इम्प्रूव करना है। उसके बाद इस चीज़ के ऊपर मतलब तालीम देते हैं वाया एजुकेशन, रिसर्च पेपर्स करते हैं। उसके बाद कुछ पॉलिसीज़ बनाते हैं, जैसे वैक्सीनेशन के प्रोसेस होते हैं, घर घर जाके वैक्सीन लगाई जाती है, उसके लिए पॉलिसी बनाई जाती है, इसमें सारा ये काम किया जाता है। 7th पे आपके पास आ रहा है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग भी है और बायोमेडिकल भी है। अच्छा, डिज़ाइन मेडिकल इक्विपमेंट्स फॉर पेशेंट। देखिए, इंजीनियरिंग और बायो की जो फील्ड है वो टोटली अपोजिट है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने उनको आपस में, क्योंकि ये को रिलेटेड हैं तो इनको मिला के बता रहे हैं। इंजीनियरिंग में क्या होता है, मोस्टली इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं, मतलब इंजीनियर क्या करते हैं, गाड़ी बनाई इंजीनियर ने ये इंस्ट्रूमेंट बनाया, वो बनाया। तो बायोमेडिकल इंजीनियर क्या करते हैं, वो इक्विपमेंट बनाते हैं जो कि पेशेंट के लिए ज़रूरी होते हैं, लाइक ड्रिप लगाने के लिए जो स्टैंड बनाए जाते हैं उनके लिए, बेड वगैरह, इस तरह की जो भी चीज़ें हॉस्पिटल के अंदर जितने भी इक्विपमेंट यूज़ होंगे वो कौन बनाएंगे, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स बनाएंगे। मतलब वो मेडिकल के होंगे और साथ में इंजीनियरिंग इसलिए लगाया गया क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट्स डिज़ाइन करते हैं जो पेशेंट्स को रिक्वायर होते हैं।
सारी बातें जो है जो भी फील्ड होती है, जो भी कैरियर है, उसके नाम से ही सारा जाहिर हो रहा है कि वो आगे उसने क्या करना है। अच्छा, आगे है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये भी वही फील्ड है, बिल्कुल स्टैटिस्टिक्स की तरह, मैथमेटिक्स की जैसे फील्ड है, बिल्कुल उसी तरह स्टैट्स की है, उसी तरह ही बायो इन्फॉर्मेटिक्स की है। ये क्या करती है, बायोलॉजिकल डाटा को एनालाइज करते हैं। मतलब हर चीज़ में मैथ्स का होना, स्टैट्स का होना लाजमी है। आपके जितने भी फार्मूलाज बन रहे हैं, ये नहीं है कि बायो में सिर्फ आपको थ्योरी मिल जाती है। हार्डी वेनबर्ग लॉ देख लें आप, लॉज जो डिफरेंट दिए हुए हैं उन सब के अंदर थ्योरी नहीं, मैथमेटिकल वर्क हो रहा है, तो उसको एनालाइज करने के लिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स होती है। अच्छा बेटा, ये कैरियर्स यहाँ पे ख़त्म होते हैं। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, तो मैं चाह रही हूँ कि इसके साथ मैं आपका एक और लेक्चर भी कंबाइन कर दूँ और उसको भी इसी लेक्चर का जो है आप हिस्सा समझ लें। तो वो है साइंस एज ए कोलैबोरेटिव फील्ड। ठीक है, अब पहले समझते हैं कोलैबोरेटिव को। कोलैबोरेटिव का मतलब होता है वर्क टुगेदर। कोलैबोरेटिव का मतलब होता है वर्क टुगेदर, मतलब कि साइंस की जो डिफरेंट फील्ड्स हैं, जैसे माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, जेनेटिक्स है, वेटरनिटी मेडिसिन है, मेडिसिन एंड सर्जरी है, MBBS है, मतलब ये सारी साइंस की डिफरेंट फील्ड्स हैं ना, ये सारी कोलैबोरेटिव, मतलब कि 2-4 साइंसेस आपस में मिल के किसी एक प्रोजेक्ट में जो काम कर रही होती हैं उसको हम कहते हैं कोलैबोरेशन। किसी चीज़ का मिल के काम करना, वर्क टुगेदर। वेरियस फील्ड्स, किसकी फील्ड्स, ऑफ साइंस, वेरियस फील्ड्स ऑफ साइंस वर्क टुगेदर टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि साइंस के अंदर कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ जाती है, लाइक कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है जिसको जो है वो जेनेटिक्स की अगर प्रॉब्लम है तो जेनेटिक्स के बंदे अकेले उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे, उनको ज़रूरत है किसी और फील्ड की मदद की, माइक्रोबायोलॉजी की, बायोटेक्नोलॉजी की, या किसी दूसरी फील्ड की। तो वो क्या करते हैं, वो दूसरी फील्ड्स के बंदे भी साथ आ जाते हैं, वो साइंटिस्ट आपस में जो मिल के डिफरेंट फील्ड के काम कर रहे हैं, उस चीज़ को हमने कोलैबोरेशन का नाम दिया है। सबसे पहले आते हैं इसमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है ना, पहला है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि ह्यूमन के अंदर जितने भी जीन्स हैं वो सारे के सारे जीन्स को एक ही जगह पे रखना, उनकी सारी डिटेल्स को मैनेज करना, उस सारे जीन्स को एक पूरी स्ट्रक्चर देना, उस चीज़ को जो है ना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का नाम दिया हुआ है। क्या करते हैं इसमें, सीक्वेंस करते हैं। पूरा जीनोम बनाना एक बहुत ही मुश्किल काम है, तो वो कोई एक फील्ड अकेले नहीं कर सकती, उसके लिए कोलैबोरेशन होती है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की कोलैबोरेशन है। अच्छा, ये जो नीचे मैंने लिखे हुए बेटा, ये आपको लाजमी याद करने हैं क्योंकि ये बुक की स्टेटमेंट है और इसके ऊपर MCQs भी बन सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि आप बताएं भाई ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन सी जो है फील्ड मिल के कोलैबोरेट करती हैं, तो वो आप अपनी मर्ज़ी से नहीं लिख सकते, वो आपको एग्जैक्टली वही लिखनी होंगी जो बुक में मेंशन है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, जेनेटिक्स है, इन्फॉर्मेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है। अच्छा, इनको जो है प्रिपेयर करने के लिए मैंने एक थोड़ी सी कोशिश की है। बहुत सारे बच्चे इस तरह से पढ़ने के आदी होते हैं, तो आप ये देख लें, मैंने इनको याद रखने के लिए कुछ एक लफ्ज़ सा बनाया है। इस लफ्ज़ को जो है आप भी याद कर सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। मॉलिक्यूलर से मैंने मो लिया है, MO लिया है। बायोलॉजी से मैंने BI लिया है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मतलब MO-B। उसके बाद जेनेटिक्स से मैंने GE लिया है, इन्फॉर्मेटिक्स से IN लिया है, कंप्यूटर साइंस से COSCI लिया है। तो इसको जो नीचे वर्ड लिखा है MOBG इनको C, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो आपको इन ब्रांचेस को आपको सारा प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप ये वाला की फार्मूला आपके माइंड में आएगा, आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि इस वाले फील्ड के अंदर कौन कौन सी जो हैं साइंसेज आपस में मिल रही हैं। MOBG इनको C, ये वाला वर्ड आपने याद कर लिया। MOB मतलब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, G मतलब जेनेटिक्स, इन मतलब इन्फॉर्मेटिक्स, C मतलब कंप्यूटर साइंस। ओके, नेक्स्ट की तरफ इसी तरह मैंने सारे बनाए हैं और ये इससे आपको आसानी होगी प्रिपेयर करने में, क्योंकि काफ़ी मुश्किल है ये। इनको प्रिपेयर करना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन 4-4, 5-5 हर एक में दी हुई हैं, तो इनको प्रिपेयर करना जो है मुश्किल हो जाता है। इस तरह आसानी रह गया। अच्छा, क्लाइमेट चेंज रिसर्च, नाम से जाहिर है क्लाइमेट चेंज रिसर्च, वो किस चीज़ पे रिसर्च करते हैं, ये जो हमारे मौसम की तब्दीलियाँ होती हैं, मतलब बादल बने हुए हैं, कभी जो है मौसम किस तरह का होगा, ये जो सारी चीज़ें आपको अपडेट ऑलरेडी मोबाइल पे मिल जाती है, न्यूज़ पे मिल जाती है, वो सारे क्या करते हैं, क्लाइमेट चेंज रिसर्च का एक प्रॉपर जो है इदारा है। उसमें भी डिफरेंट साइंसेस हैं। एटमॉस्फेरिक साइंस इसमें मिल के काम कर रही है, सोशियोलॉजी इसमें काम कर रही है, इकोलॉजी क्योंकि इन्वायरमेंटल साइंस है इकोलॉजी, वो भी काम कर रही है, और इकोनॉमिक्स भी काम कर रही है। ये सारी आपस में मिल के काम कर रही हैं।
अच्छा, इसके लिए जो मैंने बनाया है वो कुछ फ़नी सा है, लाइक एटमॉस्फेरिक से मैंने लिया ATM, ठीक है, ATM, और साइंस से मैंने पहला लफ्ज़ लिया SC, सोशियोलॉजी से मैंने SO लिया, इकोलॉजी से भी EC लिया, इकोनॉमिक्स से भी EC लिया। इन सबको मिला के क्या बनता है, ATM से 101। ATM से हम पैसे निकालते हैं ना, तो यहाँ पे इस तरह से बन रहा है फार्मूला कि ATM से 101 रुपये निकालने हैं आपने। ये जब फार्मूला माइंड में रखेंगे तो फ़ौरन याद आ जाएगा। ATM मतलब एटमॉस्फेरिक, से मतलब साइंस, 101 मतलब इकोलॉजी और इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी, ये तीनों ब्रांचेज इसके अंदर आ जाएंगी। ये मैंने साथ मेंशन कर दिए हैं, इसको आप दोबारा देख के अपने मुताबिक सेट कर सकते हैं और इसको इजीली जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है मेडिकल रिसर्च। अच्छा, मेडिकल रिसर्च क्या है, ये जो है डिपेंड्स ऑन इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन। अच्छा, कोलैबोरेशन ये भी वही है कि बहुत सारी जो है साइंसेस आपस में मिल रही हैं और उसके ऊपर जो है कोलैबोरेशन कर रही हैं, मिल के काम कर रही हैं। उस पर उन्होंने मिसाल भी दे दी है कि कैंसर की रिसर्च हो गई, तो कैंसर के ऊपर अगर हम रिसर्च करेंगे तो कैंसर से रिलेटेड फील्ड जो कैंसर को स्टडी करती है उसको कहते हैं ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजिस्ट होंगे वो जो उसको स्टडी करते हैं, तो वो कहते हैं कि इसमें सिर्फ कैंसर को स्टडी करने के लिए सिर्फ ऑन्कोलॉजिस्ट की ज़रूरत नहीं है। ऑन्कोलॉजिस्ट भी आ रहे हैं, बायोलॉजिस्ट आ रहे हैं, बायोकेमिस्ट, जेनेटिक्स, फार्माकोलॉजिस्ट और स्टैटिशियंस, इतने सारे लोग मिल के काम कर रहे हैं। तो इन सारी 6 फील्ड को याद रखने के लिए मैंने ये एक फर्दर यहाँ पे बनाई है, BBG स्पून। ये इस तरह के वर्डिंग जो है ना बहुत आसानी से बंदे को याद करने में हेल्प करते हैं। ये 6 की 6 फील्ड इसमें आ गए हैं। BB मतलब बायोकेमिस्ट और B दूसरा मतलब बायोलॉजिस्ट, G मतलब जेनेटिक्स, S मतलब स्टैटिशियंस, P मतलब फार्माकोलॉजिस्ट और ON मतलब ऑन्कोलॉजिस्ट। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है रोबोटिक एंड AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका किसको नहीं पता, AI आजकल जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा इन हर चीज़ में जो है AI छाया हुआ है। या आजकल की जो एडवांसमेंट है, सबसे जो आजकल बेस्ट टेक्निक जा रही है या एडवांस आ रही है साइंस के अंदर, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें क्या करते हैं, रोबोटिक सिस्टम, रोबोट बनाए जा रहे हैं। आपको पता होगा, आप देखते भी होंगे रोबोट, मतलब कि डिफरेंट कैफ़ेज़ में या डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में वो एज ए वेटर काम कर रहे हैं। और इसके अलावा डिफरेंट जो है फैक्ट्रीज़ के अंदर जो है वर्कर्स की प्लेस पे भी रोबोट को उन्होंने बनाया हुआ है। डिफरेंट मशीनरी के जो काम है वो रोबोट से लिए जा रहे हैं, रोबोटिक सिस्टम। उसके बाद है ऑटोनोमस व्हीकल्स, मतलब जो गाड़ियाँ खुद ब खुद ऑटो होती हैं, खुद ब खुद चलती हैं, मतलब उनके लिए ज़्यादा जैसे लोकल गाड़ियाँ होती हैं उस तरह से सिस्टम नहीं होता, इसके अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। वो भी जो है इस फील्ड ने बनाई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बनाई है। उसके बाद है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इन लर्निंग। अच्छा, रोबोट्स के अंदर मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस, प्रोसेसिंग, लर्निंग, ये सारी चीज़ें जो है फीड कर दी जाती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ब्रांच के अंदर। अच्छा, इसके अंदर कौन कौन सी कोलैबोरेशन है, इसके अंदर कंप्यूटर साइंस आ रही है, इंजीनियरिंग आ रही है। कंप्यूटर साइंस तो लाजमी आएगी क्योंकि ये सारा कंप्यूटराइज्ड वर्क है। इंजीनियरिंग आएगी क्योंकि वो लोग पूरा एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं रोबोट का, उसके लिए इंजीनियरिंग लाजी है। मैथमेटिक्स इसलिए आएगी क्योंकि वो डाटा स्टोर करते हैं उसके अंदर। न्यूरो साइंस इसलिए आएगी कि ब्रेन से रिलेटेड बहुत सारी जो हमारे पास फील्ड्स हैं वो मिलती हैं और वो भी इस चीज़ को डिसाइड करती हैं कि क्या जो है रोबोट को किस तरह से डिज़ाइन करना है। उसके बाद साइकोलॉजी तो लाजमी हिस्सा है। अच्छा, इन सारी चीज़ों का क्या बना है, कंप्यूटर साइंस मतलब CM, कंप्यूटर साइंस मतलब C, मैथमेटिक्स का M लिया मैंने। उसके बाद न्यूरो साइंस का N है, इंजीनियरिंग का E है और साइकोलॉजी का P है, तो ये बन जाता है CM का पेन। इसको मतलब छोटा सा वर्ड आप याद करें, ये 6 की 6 इसके अंदर आ जाती हैं, ये साथ लिखा हुआ है, आप इसको फर्दर देख सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल लास्ट है इसकी हमारे पास स्पेस एक्सप्लोरेशन। स्पेस के नाम से जाहिर है कि ये सारा जो है हमने इस पे स्पेस पे बात करनी है, मतलब स्पेस के अंदर खला में जो आपको सारी ये जो इन्फॉर्मेशन देते हैं कि इतने सितारे हैं, इतने सियारे हैं, वो एक दूसरे से इतने साल पे दूर हैं, या जो है कमरी साल कितने दिनों का है और ये जो महीना है वो कितने दिनों का आ रहा है। ये सारी चीज़ें जो है स्पेस से हम उसमें जो है 2 ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं हमारे पास, नासा और ISS। नासा का बुक के अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन मैंने आपको जो है सर्च करके यहाँ पे मेंशन कर दिया है। नासा किस चीज़ का एब्रीवेशन है, नेशनल जो है एरोनॉटिक्स स्पेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसको मैं बोल्ड करती हूँ, नेशनल
एरोमेटिक्स स्पेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये नासा का है, और ISS का है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये दोनों बुक में मेंशन नहीं है लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। अच्छा, ये 2 ऑर्गेनाइजेशन स्पेस एक्सप्लोरेशन में काम करती हैं, और स्पेस एक्सप्लोरेशन का मैंने बता दिया है कि उनका क्या काम होता है। चाँद पे मतलब जो भेजे जाते हैं, स्पेसशिप भेजे जाते हैं, रॉकेट भेजे जाते हैं, इन सारे काम में ये जो है ये वाली फील्ड वर्क करती है। ये सिर्फ अकेली वर्क नहीं करती, इसके अंदर एस्ट्रोफिज़िक्स आती है, उसके बाद प्लेनेटरी साइंस आती है। प्लेनेटरी साइंस मतलब जो जितने भी प्लैनेट्स हैं अर्थ के अंदर या स्पेस के अंदर जितने प्लैनेट्स हैं वो उनको स्टडी कर रही है। उसके बाद बायोलॉजी भी लाजमी आती है, इसके अंदर इंजीनियरिंग भी आती है और मेडिसिन की फील्ड भी साथ में आती है। हेल्प साइंटिस्ट टू इन्वेस्टिगेट द कॉस्मोस, कॉस्मोस कहते हैं खला को। ये साइंटिस्ट को हेल्प करता है कि इसको जो है आप इन्वेस्टिगेट करें। ओके, ये था सारा आज के बारे में, जिसमें मैंने आपको मोर कैरियर्स ऑफ बायोलॉजी जो वहाँ पे बॉक्स बना हुआ है वो भी बता दिया है, और कोलैबोरेटिव फील्ड्स ऑफ साइंस वो भी बता दी हैं। ओके, अगर कोई भी प्रॉब्लम है या मसला है या कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको उसका आंसर किया जाएगा, या फिर कमेंट सेक्शन में ही आपको रिप्लाई दिया जाएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह।